एंशिएंट हिस्ट्री का जो दूसरा टॉपिक है वो है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, है ना। प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक। इसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यानी भौगोलिक कारक, हंटिंग एंड गैदरिंग, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक पीरियड। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये चार टॉपिक इसमें होता है। यानी जब आप पढ़ते हैं तो प्री हिस्ट्री में एक तरह से पाषाण काल जो है दो भाग में बटा, यहाँ के लिए पूरा पाषाण और मध्य पाषाण। जब पूरा पाषाण काल जो है वो भी तीन भाग में बढ़ता है, अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड लेट पैलियोलिथिक। और लेट पैलियोलिथिक ये पूरे पीरियड में मनुष्य जो है वो हंटर और फूड गैदरर है, शिकार करता है और खाद्य संग्रह करता है। इसमें प्रकृति पर यह पूरी तरह से निर्भर है। ह्यूमन बींग्स आर नॉट फूड प्रोड्यूसर्स। पूरा पाषाण काल में जो सबसे पहला पीरियड है होमिनिड्स का है, यानी मानव सम प्राणियों का है। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड निएंडरथल मानवों का है। और लेट पैलियोलिथिक पीरियड जो 40,000 साल पहले का है, वहां पर होमोसेपियंस आते हैं। तो होमिनिड्स, निएंडरथल और होमोसेपियन ये मानव के विकास का क्रम है। क्योंकि हम लोग होमोसेपियन हैं, तो होमोसेपियन मानव होने के नाते हम लोगों को लगता है कि हमारा पूर्वज कौन है, हु आर आवर एंसेस्टर्स। उसी के खोज के परस्यूट में निएंडरथल मानव मिले हैं और मानव सम प्राणी जिनको कहा गया वो मिले हैं। हालांकि अभी तक हम लोगों को अपना पूर्वज फाइनली नहीं मिला है, देयर इज ए मिसिंग लिंक। बट राइट फ्रॉम 40,000 BC होमो सेपियंस आर देयर ऑन द अर्थ। और उस पीरियड में भी पृथ्वी, और ये जो पृथ्वी है जो जलते हुए गोले की तरह से पैदा हुई, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यह लगभग क्लाइमेटिक चेंज के दरमियान कहा जाता है कि लगभग 4 बार इट हैज पास थ्रू द आइस एज। जलते हुए इस पृथ्वी पर 4 बार कम से कम पृथ्वी का एक एक कोना, एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ हैज बीन कवर्ड विद आइस। तो और अभी जो है हम लोग 4th इंटरग्लेशियल पीरियड में हैं, चौथे अंतर मेजर। ग्लेशियल पीरियड भी मेजर और माइनर हुए। मेजर का मतलब होता है कि पृथ्वी का एक एक कोना बर्फ से ढक जाना। माइनर का है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स कवर्ड हो जाना, कुछ पार्ट ऐसे रहना। तो जो चीज क्लाइमेटिक चेंजेस हुए हैं उसके कारण पृथ्वी का फ्लोरा एंड फौना बार बार परिवर्तित होता रहा है। इसीलिए संभवतः इन्हीं कारणों से बहुत सारे लोगों ने, जो धार्मिक होंगे उनको जानकारी जरूर साइंटिफिक होगी उस जमाने में, तो प्रलय का कंसेप्ट आता है। प्रलय जो है केवल धार्मिक कंसेप्ट नहीं है, इट इज अ साइंटिफिक ट्रूथ कि जब मान लीजिए इस पृथ्वी पर 10, 20, 50 साल के बाद बर्फ ही बर्फ पूरे पृथ्वी पर आ जाए, एक एक कोना बर्फ से ढक जाए, तो आदमी जिएगा नहीं। ये अभी का जो प्राणी है वो सब नष्ट हो जाएंगे और फिर बर्फ में जीने वाले प्राणी ही जिंदा रह पाएंगे। तो ये अभी तक का जो साइंटिफिक प्रमाण है, खोज है, उसके आधार पर यही लगभग सत्य है। तो आज न कल इस पृथ्वी का तो नाश होना ही है, प्रलय होना है, लेकिन अभी उम्मीद है कि थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ हजार साल तो जरूर लगेगा। तो पैलियोलिथिक पीरियड में हम लोग वो पढ़ते हैं। जो मध्य पाषाण यानी मेसोलिथिक पीरियड है, इसी पीरियड में जो लगभग 10 से 11,000 साल पहले का है, इसी पीरियड में पूरे पृथ्वी ने आज का जो वर्तमान ज्योग्राफिकल शेप है, द वर्ल्ड गॉट इट्स प्रेजेंट ज्योग्राफिकल शेप इन द मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक कहिए, मेसोलिथिक कहिए। तो अभी का जितने सागर, महासागर, देश, महादेश है, ये बहुत ज्यादा पुराने नहीं है। रफली 12,000 साल की पृथ्वी है जो अभी हमको दिखती है। इससे पहले ये पृथ्वी इस तरह की नहीं थी। पृथ्वी का भी शेप रिसेप्ट होता रहा है।
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो भी कहता है वो भी एक सत्य है, क्योंकि अभी की पृथ्वी 12,000 साल लगभग पहले की पृथ्वी है। अभी जो सागर, महासागर, देश, महादेश है वो 12,000 साल पहले के। और इसी मेसोलिथिक पीरियड में पहली बार कुत्ते से हम लोगों की दोस्ती हुई। संसार का क्लाइमेटिक चेंज हुआ, फ्लोरा एंड फौना, जंगल, मैदानी इलाके, इस समय उभरते हैं। और फिर 9,000 ईस्वी पूर्व में न्यूलिथिक पीरियड की शुरुआत होती है। न्यूलिथिक पीरियड जो है, यहां से आदमी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। एक तो मार्क्सिस्ट कोसाम्बी जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, उनका कहना है कि चेंज इन टूल्स चेंजेज हिस्ट्री। तकनीक में परिवर्तन से ही इतिहास बदल जाता है, और तकनीक का योगदान निश्चित रूप से होता है टेक्नोलॉजी का, जो इतिहास में गति प्रदान करता है। हर तरह के परिवर्तन में आर्थिक हो, और आर्थिक परिवर्तन जब होगा तो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि न्यूलिथिक पीरियड में मानव जो इसके पूर्व फूड गैदरर और हंटर था, न्यूलिथिक पीरियड में पहली बार फूड प्रोड्यूसर होता है। यह नवपाषाण काल है जिसमें मानव ने कृषि करना शुरू किया। यह नवपाषाण काल है जिसमें मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया। तो कृषि और पशुपालन आर्थिक जीवन में स्थायित्व देता है, अर्थात भोजन के लिए सुबह उठकर जंगल में जाने की जो अनिवार्यता थी वो खत्म हो जाती है। यू आर प्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, you are not totally dependent on nature. Domestication of animals are there. You are producing some sort of grains. Initially, you were not producing so much surplus food grain, but subsistence economy was there. Even a small portion of food grain it was produced. It was substituted with, supplemented with the animals. They are domesticated in your houses and by your houses. तो थोड़ा सा अन्न बनाया, थोड़ा मीट मार लिया और खा लिया। तो जो खाने की प्रकृति पर निर्भरता थी वह नवपाषाण काल में खत्म हो जाती है, और यहाँ से मानव बहुत तेजी से विकास करता है। तो इतिहास में जो सर्वाधिक तेजी से परिवर्तन होता है वो नवपाषाण काल से होता है, न्यूलिथिक पीरियड से होता है। और अभी जो फिलिस्तीन का इलाका है उसी इलाके में अनुमानतः फूड ग्रेन उत्पादन का इनिशियल प्रमाण मिलता है। तो यहां से नवपाषाण काल जो है उसमें 3 चीज छोड़कर सब कुछ है। मेटल नहीं है, स्टेट नहीं है और भाषा नहीं है। इन 3 चीज के अलावा एवरीथिंग इज देयर इन द न्यूलिथिक पीरियड। तो 9,000 से 2,000 ईस्वी पूर्व का जो पीरियड है रफली इट इज काउंटेड एज न्यूलिथिक पीरियड। तो नवपाषाण काल ही वह समय है जब मानव उत्पादक बनता है, खाद्य उत्पादक बनता है और पशुपालन की शुरुआत होती है। और जब ये दोनों चीज आता है तो वैचारिक विकास और अन्य विकास बहुत तेजी से होता है, क्योंकि जब पेट भरेगा तभी दिमाग में विचार आएगा। जब तक पेट खाली है दिमाग खाली रहेगा, क्योंकि दिमाग का प्री ऑक्यूपेशन होगा कि भोजन कैसे मिला, और अभी मिला तो फिर शाम में कैसे मिलेगा, शाम में मिला तो सुबह में कैसे मिलेगा। लेकिन जब पेट भर जाएगा तभी आप भोजन की चिंता से मुक्त होकर कुछ और बात सोचेंगे, तब बहुत सारे आविष्कार बहुत तेजी के साथ होंगे। इसमें एक और जो टॉपिक है वह है चालकोलिथिक पीरियड। देखिए इतिहास में जो क्रम है अमूमन होना चाहिए पाषाण काल, स्टोन एज, तो स्टोन एज होना चाहिए, स्टोन एज के बाद कॉपर एज होना चाहिए, कॉपर एज के बाद ब्रॉन्ज एज होना चाहिए। ये क्रम है। और ब्रॉन्ज एज के बाद फिर आयरन एज है। स्टोन एज तो भारत में है, लेकिन भारत में प्रॉपर कॉपर एज नहीं, क्योंकि भारत में कॉपर की उपलब्धता बहुत ज्यादा नहीं रही है। तो उसी के स्थान पर भारत में ताम्रपाषाण काल है, यानी तांबा और पत्थर दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। तो जिस काल में पत्थर के साथ, स्टोन के साथ तांबे का प्रयोग हुआ वह पीरियड चालकोलिथिक पीरियड कहलाता है। फिर नियम से चालकोलिथिक पीरियड को ब्रॉन्ज एज से पहले होना चाहिए।
भारत में ये बाद में, क्योंकि सिंधु सभ्यता भारत का ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है, तो सिंधु सभ्यता पहले हो गया है। और चालकोलिथिक पीरियड का भारत में अभी तक जो अनुमान मिला है प्रमाण, उसके आधार पर 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व चालकोलिथिक पीरियड का भारत में पीरियड है। सिंधु घाटी का समय आज के समय में 5500 ईस्वी पूर्व ज्यादा है, 5500 से 3300, 3300 से 2600, 2600 से 1800 चार भाग में बढ़ता है, 1800 से फिर इधर आज के समय में इतिहास में लास्ट पीरियड सिंधु घाटी का नहीं कहा जाता है, क्योंकि प्रमाण मिलते जा रहे हैं। तो और आयरन एज का मतलब वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से भारत में आयरन एज की शुरुआत होती है। तो अभी हम लोग आयरन डोमिनेंट एज में हैं। तो इस टॉपिक में भी ये पर सवाल, आप पीछे के सवालों को देखिएगा प्रीवियस ईयर में, तो सवाल आया होगा। इसी तरह से इन चीजों पर भी सवाल है। तो मेसोलिथिक और जैसे प्री हिस्ट्री में एक सवाल आ सकता है स्टोन एज पर, एक सवाल आ सकता है नियोलिथिक पीरियड पर, एक सवाल आ सकता है चालकोलिथिक पीरियड पर। ये 3 एरिया सवाल पूछने के लिए है, और इस 3 एरिया के बारे में पढ़ाई के लिए आपको थोड़ा ऑथेंटिक और बेहतर मटेरियल की जरूरत होगी, उसको भी देखना होगा, क्योंकि इस पर सवाल आया है, लगातार आ रहा है, आता ही रहेगा। और यूपीएससी ने जिस तरह से इम्तहानों में सवाल पूछने का पैटर्न बनाया है, उसमें तो कोई भी टॉपिक छोड़ने का रिस्क आप नहीं ले सकते। इसलिए इस टॉपिक को भी ठीक से पढ़ने की जरूरत है।